अभी कसाब था, कसाब को आपने पुलिस स्टेशन में रखा, उसको बिरयानी खिला रहे थे। अभी हम लोग कसाब से गैर गुजरे हैं क्या? है क्या हम कसाब से गैर गुजरे? प्लेट ले ले हम लोग भिखारी के रोड के जैसे आ गए हैं। बाथरूम तो है ही नहीं ना, बाथरूम जाने के लिए पानी है। मकान ऊपर से छत गायब है। और ना इनके नहाने की व्यवस्था है, ना खाने की व्यवस्था है। सोमवार की शाम मुंबई के मलाडपुर स्थित अप्पापाड़ा के रहवासियों ने जो कुछ भी देखा उसे शायद वो ताउम्र भुला पाए। यहां पर जो आग लगी, उस आग का मंजर देखने के बाद यहाँ के लोग भयभीत हो उठे। अपने घरों को छोड़कर वे बाहर निकल आए। बड़े पैमाने पर यहाँ झुग्गियाँ जो हजारों से भी ज्यादा की संख्या में थी वो जलकर खाक हो गई। लोगों के घरों में, लोगों के आशियानों में एक भी सामान नहीं बचा। तब से लेकर आज तक लोग अपने घरों के बाहर टकटकी लगाए बैठे हैं कि कोई भी सरकारी नुमाइंदा यहाँ आएगा और उन्हें मदद करेगा। क्या नाम है आप? प्रकाश कामले। यहाँ कितने साल से रहते हो? ये 25 साल से। आपके घर में क्या क्या ऐसा सामान था जो बचा है अब तक? कुछ सामान, बहुत कुछ सामान था लेकिन कुछ बचा नहीं। आप यहाँ पे कैमरा घुमा सकते हैं, देख सकते हैं, क्योंकि हमारा सब संसार जो है, संसार में जो वस्तु लगती है यहाँ पे सब जल के राख हुआ है। परिवार में कितने लोग हैं? 4 जन है, एक लड़का, एक लड़की, एक वाइफ। वो तो सब सुरक्षित है ना? वो सुरक्षित है। हमको सामान से लेना देना, मेरे बच्चे सुरक्षित चाहिए। आप मुझे एक बात बताइए, खाने पीने की व्यवस्था कैसे हो रही है? एक्चुअली कैसा सब ला रहे एनजीओ वाले, उनका अभिनंदन करता हूँ क्योंकि खाना पीना सब वहाँ पे कोई भी एनजीओ वाले कर रहे मदद, कौन से भी संस्था वाले, उनका अभिनंदन करता हूँ। आप इनके साथ रहते हैं? हाँ जी, मेरा आगे घर है। आपका क्या क्या नुकसान हुआ? मेरा पूरा जितना घर में सामान था पूरा गया है सर। लेकिन हमारा कहना ये है कि अभी जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जितनी भी है, अभी आप वोट लेने के लिए आते हो, तभी आप हाथ जोड़ के हमसे वोट मांगते हो ना। तो इस टाइम पे जब हमारी रोने की क्या, हमारी मरने की तकलीफ है। अभी क्या तकलीफ है आप जान सकते हो कि हमारा रूम नहीं है, हमारे बाल बच्चों के लिए रहने के लिए जगह नहीं है, ऊपर से बारिश का माहौल है। अभी कसाब था, कसाब को आपने पुलिस स्टेशन में रखा, उसको बिरयानी खिला रहे थे, उसको पेपर दे रहे थे पढ़ने के लिए, उसको लिखने के लिए दे रहे थे। अभी हम लोग कसाब से गैर गुजरे हैं क्या? है क्या हम कसाब से गैर गुजरे? श्रीदेवी जी मरी थी, 15 दिन न्यूज चला था, ये झोपड़पट्टी इतनी बर्बाद हो गई। इसका एक तो भी न्यूज, एक चैनल ने तो भी बताया क्या? मुझे बताइए, बताया क्या? कोई चैनल नहीं है, एक भी चैनल नहीं है कि जो बताए कि इतना बर्बादी हुआ है। मुख्यमंत्री से कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, क्यों नहीं, किधर है मुख्यमंत्री जी? अभी इतना नुकसान हुआ है, एक सेलिब्रिटी मरता है तो उनके उधर पहुंच जाते हैं सब मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सब पहुंच जाते हैं। अभी इतना जब पब्लिक का उद्ध्वस्त हुआ है तभी कौन पहुंचा है सर इधर? एक मंत्री तो भी आया, एमएलए तो भी आया, या नगर सेवक बताइए? प्रभु आए थे? कोई नहीं आया इधर, और ना किसी ने पूछा है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम्हारे बाल बच्चे कैसे जी रहे, तुम कैसे जी रहे हो, तुमको क्या तकलीफ है? स्थानीय नगर सेवक आके जाए, किसको मिले किसको नहीं मिले, उससे क्या प्रॉब्लम है? अरे लेकिन आश्वासन किसने दिया? सब अभी जनता इतनी है, अगर पूछ के 2 जन को जाएंगे तो प्रॉब्लम क्या करेंगे? किसको बोलेंगे बताइए? अभी हमारी कितनी प्रॉब्लम जो है खाने पीने का है, बाथरूम जाने के लिए पानी नहीं है। अभी और क्या बताए, बाथरूम तो है ही नहीं ना, बाथरूम जाने के लिए पानी है, बाथरूम की भी व्यवस्था नहीं है। क्या नाम है आपका? जी ऐसा हम लोग की ही स्थिति आया है कि रात को कहीं रहने का शरण नहीं है, दिन का खाने का भी नहीं है। कुछ दिन में धूप में जलते हैं, रात में ऐसा जलते हैं, सारी पब्लिक ऐसा धूप में परेशानी झेलते हैं, कुत्ते के जैसे भाग प्लेट ले ले हम लोग भिखारी के रोड के जैसे आ गए हैं। हम लोग को कोई सहारा नहीं मिला है। प्रधानमंत्री आते हैं अपना काम लेने के रहते हैं तो हमारा हाथ जोड़ते हैं। आज हम लोग का दिन जल गया है तो कोई पूछने
देखने नहीं आता तुम कैसे बिताती हो, कैसे रहती हो, क्या खाती हो, क्या पीती हो, धूप में मरती हो कि बारिश में क्या गलती हो कि बरती हो, क्या करती हो। हम लोग को कौन सहारा दिया है, हमको लोग को कौन क्या कर रहे हैं। हम लोग खुद ऐसे भिखारी के जैसे रोड पर भाग भाग पानी के लिए, गिलास के लिए, चम्मच के लिए, कटोरी के लिए जलते हैं, भागते हैं, इधर आया उधर आया। इधर का जो भूखे मरे प्यासे मरे, कोई झांकने नहीं आ रहे रास्ते में, क्या कोई कर सकता है? मेरे 10वीं का लड़की का एग्ज़ाम है अभी चालू, अभी पेपर 3 हो गए, अभी पुस्तक पूरा जल गया, अभी साइंस का है कल एग्ज़ाम। अभी क्या करेगा मेरी लड़की, बोर्ड का एग्ज़ाम है, अभी कोई देखने वाले नहीं कि बोर्ड का नुकसान बच्चों को क्या हो गया, कुछ नहीं। अभी कुछ कर सकती है, अभी नुकसान तो हो गई पूरा, अभी आगे क्या बच्चे को नुकसान, अभी क्या कर सकती मैं, इतना ये करेगी, अभी कुछ नहीं, अभी बहुत परेशान हो गई। इसके अलावा लाइव दिखाइए, ये स्थिति है यहाँ की। तो कुल मिलाकर मलाड पूर्व अप्पापाड़ा पूरी तरीके से जलकर खाक हो चुका है और अब स्थिति भयावह है। यहाँ लोगों के सब्र का बांध टूट गया है। जनप्रतिनिधियों पर ये सवाल उठा रहे हैं और इनकी सवाल भी अपनी जगह जायज है। आग लगने के 3 दिन के बाद भी स्थिति जस की तस है और ऐसा लग रहा है कि जैसे मानो ये अनाथ हो और इनके आगे पीछे कोई नहीं हो। ऐसे ये जो सिलेंडर है, ऐसे न जाने कितने बाटले जो हैं वो विस्फोट हुए हैं और इसके कारण आग जो है वो और भी ज़्यादा उग्र हो गई और अपने घरों के ऊपर लोग प्लास्टिक बांधकर बद से बदतर परिस्थिति का सामना कर रहे हैं। अपनी टीवी स्क्रीन पर इस घनी झुग्गी बहुल बस्ती को आप देख सकते हैं और यहां पर आग लगी थी। आग इतनी भयावह थी कि उसने कुछ भी यहां छोड़ा नहीं है। जो दीवारें दिख रही हैं उसके ऊपर से छत नदारद है। जो घर मौजूद है उस घर में बिखरे पिरे पड़े सामान जो है वो जलकर खाक हो गए हैं। ये हरे भरे वृक्ष जो यहाँ खड़े थे सब कुछ जल चुके हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे पतझड़ का जमाना हो और अब बीमारियां यहाँ फैले, इसमें इस चीज से भी इनकार नहीं किया जा सकता। साफ सफाई के लिए बृहन मुंबई महानगर पालिका की ओर से भी यहाँ अब तक कोई नहीं पहुंचा है। मंत्री के ड्राइवर है, सब काम वाली है, बर्तन घसने वाली, हाँ तो रहने वाले, हाँ सब रहने वाले, सब चौकअप कर दिया। गोरेगांव अंधेरी कचरा चुनने वाले सब लोग यहाँ ही रहते हैं। मंत्री लोग के घर पे भी औरत लोग काम करते, ड्राइवर है, राणे का ड्राइवर रहता है, एक बिहारी बाबू वो भी यहाँ रहता है, एक ही ड्रेस पे खड़ा है वो भी, अजित राणे का। एक ही निवेदन है, जल्द से जल्द हमको यहाँ से या तो रिहा कीजिए या तो शिफ्टिंग कीजिए, क्योंकि हमारे छोटे से बच्चे लोग के बच्चों को देखिए कहाँ पे सोएंगे, कहाँ पे रहेंगे। बारिश का मौसम है, हमारा कुछ तो पुनर्वसन होना चाहिए। 25-30 साल से हम यहाँ पे रहते हैं, छोटे से बड़े हो गए, हमको बदन का कपड़ा तक नहीं मिला। लेकिन एक ही निवेदन करता हूँ, यहाँ पे हमको पुनर्वसन होना चाहिए सब लोगों की एक ही मांग है। या तो हम ऐसे नहीं रह सकते। आप बंगले में फ्लैट पैसा भरा है 7,000 2008 में, हाँ 2008 में फॉरेस्ट को 7,000 भरा है, ब्याज कितना हो गया? एक महीने के अंदर 4 बार आग लग चुकी है। आप लोगों की बात मैंने सुना है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, कुछ और भी माताएं हमारा इंतजार कर रही हैं और हम उनके पास जाएंगे और उनसे ये बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिर इनके घर में नुकसान कितना हुआ है। सब हुआ है, कुछ भी बाकी नहीं रहा, खाली आंख के कपड़े पे थे। मेरी छोटू 6 महीने का बच्चा था, मेरी बहू भाग के गई लड़का लेके, सब हम लोग का सब जला है, कुछ भी बाकी नहीं। 2-3 दिन अभी खाना मिला है, अभी तो आज सुबह खाली पोहा है, कुछ भी खाने के लिए भी नहीं आए आज। क्या करेंगे हम? आपका नाम क्या है? संगीता राजू सोनोने। परिवार में कितने लोग रहते हैं? हम 6-7 जन है। आग लगी थी तो कहाँ थे आप? हम लोग तो काम पे थे, खाली बहू घर पे थी, छोटा 6 महीने का बच्चा था। सभी तो सुरक्षित है ना? हाँ, सब सुरक्षित है, लेकिन सब बचे हैं, वो मेहरबानी अच्छा होगा, सब बचे। लेकिन अभी खाने के लिए नहीं, बर्तन नहीं, गैस नहीं, तो क्या करेंगे? जगह नहीं रहने की। मुख्यमंत्री साहब से कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मुख्यमंत्री इधर आना चाहिए। झोपड़पट्टी में इतना कुछ हुआ है तो हम लोग को मिलने के लिए क्यों नहीं आए? वो लोग मिलने के लिए आने का ना,
जो बड़े लोग रहते हैं उसको मिलने के लिए जाते हैं, गरीब लोग को मिलने के लिए कौन आता है? इधर कोई भी नहीं आता है, गरीब लोग का कोई भी नहीं है। खाली 2 दिन आएंगे, फिर बाद में कोई नहीं आएगा। हाँ, इधर लोग सब गली में नीचे खाना आएगा, ऊपर वाले को कौन देगा? सब लोग अपने अपने रूम में बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? कुछ कोई आएगा तो देगा, कोई आएगा तो देगा। हम लोग को आंख पे कपड़ा नहीं, हम लोग किसी का कपड़ा नहीं पहनते थे, हमारी मजबूरी इसलिए हम लोग पहन रहे हैं अभी दूसरे का लेके। चप्पल नहीं था, हम लोग किसी का भी चप्पल ले रहे पहन रहे, क्योंकि इधर सब कांच गिरा है नीचे। अभी साफ सफाई करते बैठे, ये देखो सब बर्तन ऐसा पड़ा है, तो कोई मंत्री आया इधर? सुबह से आप और आपका परिवार अभी तक क्या खाया? मेरा परिवार, मेरा छोटा बच्चा है, दूसरे के घर पे बिठाया है, सहेली है, उसके घर में छोड़ा है लेके, उसको भी बुखार है, डॉक्टर के पास लेके गए थे, उसको मेरी बहू घबर गई, उसको भी अच्छा नहीं लग रहा है, दूसरे के घर में हम लोग बिठा के आए वो लोग को। आपकी मांग क्या है? हमकी मांग है अभी इधर कुछ हम लोग को ये लोग ने घर के रहने के लिए जगह देना चाहिए, हम लोग का सुविधा करना चाहिए, हम लोग को बर्तन चाहिए, हम लोग को गैस चाहिए, हम लोग का जितना भी गया है उतना हम लोग को चाहिए। सरकार को हम लोग का कहना ऐसा है। एक व्यक्ति की दरकार होती है रोटी, कपड़ा और मकान। मकान जल चुका है, कपड़े जल चुके हैं, खाने के लिए अनाज भी अब बचा नहीं है। और ऐसे में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब से यहाँ के रहवासी गुजारिश कर रहे हैं कि आप स्वयं यहाँ आइए और यहाँ की प्रत्यक्ष जो स्थिति है वो अपनी आंखों से देखिए और महसूस कीजिए कि गरीब की पीड़ा क्या होती है। और खास करके जिन घर में महिलाएं हैं, बच्चे हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, सीनियर सिटीजन, बुजुर्ग व्यक्ति। मेरे पीछे एक बुजुर्ग आ रहा है, मैं ये दिखाने का प्रयास करता हूँ। बोला हाँ साहेब, आमची अशी समस्या आहे. बोला साहेब बोला। असंच चलता इथं पडलो तर कमराचा एक्सरा काढा, कमराचा एक्सरा काढून आणि त्या दिवशी गेलतो ना, एकनाथ साहेबाला बोला या लवकर. हां, त्या दिवशी गेलो दवाखान्यात, त्याच्यावर आमची वाईफ आई. जब आग लगी तो यहाँ अफरा तफरी का माहौल था और ऐसे में कई लोग गिर गए, घाव लगा, घायल हुए। और ऐसे ये सीनियर सिटीजन हैं जो घायल हो गए, इनके कमर में चोट पहुंची है और अब इनके हाथ में साबुन है, ये भी किसी से मांग के ये लाए हैं नहाने की व्यवस्था करने के लिए। अब पानी इन्हें कहाँ मिलेगा ये भी बड़ा सवाल है। और ऐसे में जो भी लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनसे भी अपील है कि यथाशक्ति तथा भक्ति की तर्ज पर यहाँ लोग पहुँचे और अप्पापाड़ा के रहवासियों की मदद करें। मेरा नाम राकेश मिश्रा है, मैं मुंबई मलाड अंबेडकर नगर के रहवासी हूँ। मेरा एक रूम था वो जो कि बाटला के विस्फोट हो जाने से जल गया। मैं जो इस चैनल को देख रहे हों वो एक दूसरे को शेयर करें कि हम जैसे गरीबों की स्थिति क्या है। आज हर टीवी और चैनल पर ये पता चल रहा है कि 100 झोपड़े जले हैं, 200 झोपड़े जले हैं, लेकिन अंबेडकर नगर में 3,3500 झोपड़े जले हैं। अगर किसी चैनल वालों को या किसी राजकरण नेता को या हमारे तहसीलदार कलेक्टर के दरमियान या प्रशासन के दरमियान हर रूम को चेक किया जाए, यहाँ के वोटरों को चेक किया जाए, उससे स्पष्ट हो जाएगा कि 3,000 जले हैं कि 3,500 जले हैं कि 4,000 जले हैं। सच्चाई कोई नहीं प्रकट कर रहा है, हमारी माता बहनों का दुख कोई नहीं देख रहा है। ये देख रहे हैं कि जल गया तो जल गया, मैं तो पिकनिक पॉइंट पे ऐशो आराम कर रहा हूँ। अरे ठीक है, आज जो भी यहाँ के राजकरण नेता हैं, जो हमारे शिंदे साहब ठाकरे हैं, अन्य विपक्ष के नेता हैं, मैं कहता हूँ वोट मांगने के लिए हम लोगों के पास आते हो, क्यों आते हो? जीतने के लिए। हमें रोटी कपड़ा मकान नहीं चाहिए, हमें पानी नहीं चाहिए। यदि मेरा भी कुछ अधिकार है और हम अपने अधिकार को आपको सौंपे हैं और आप आज इस लायक हो, तो आपका फर्ज होता है कि जो अधिकार जिस अधिकार से मैंने आपको यहाँ का सीएम, नगर सेवक,
विधायक, संसद बनाया, उसी देश का नागरिक मैं भी हूँ, मुझे नागरिकता मिली है। हमारी आवश्यकता की पूर्ति करने का आप लोगों का फर्ज और अधिकार होता है। लेकिन फिर भी आज हमारे माता बहन, गरीब बुजुर्ग सारे लोग पीड़ित हैं। लोकतंत्र में जनता को जनार्दन की उपमा दी गई है और लोकतंत्र एशिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कहलाता है भारतवर्ष। यहाँ की जनता को जो बुनियादी सुविधाएं मिलनी चाहिए वो उन्हें क्या मिल पाती हैं या नहीं मिल पाती हैं, इनके कहने का संदर्भ यही है कि यदि हम आपको चुनकर लाते हैं तो आपको पूरा अधिकार देते हैं, तो उस अधिकार का हनन बाद में क्यों हो जाता है? क्यों हमें हमारे सुविधाएं हमें नहीं मिल पाती? और दैविक आपदा हो, प्राकृतिक आपदा हो या इस तरह की घटनाएं हो, जब ये घटना घटती है तो जनता जनार्दन और उनका परिवार आहत होता है। और ऐसे परिवार के पुनर्वास का संकल्प लेना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। बड़े संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे, बड़े संक्षेप में कुल कितनी झुग्गियां यहाँ पर हैं? झुग्गियाँ बहुत सारे हैं। झुग्गियाँ कम से कम 8,000 के आसपास हैं, लेकिन जिसमें कि 4,3500 के लगभग अनुमान लगाया जाता है कि जल चुके हैं। और मुआयना भी अगर एक रूम की मौत हो चुकी है। मौत तो 2 बच्चे और 1 जेंट्स की हुई है। और हम लोगों को झूठ बोलने नहीं आता। गरीब कभी झूठ बोलते नहीं, अमीरों की निगाह में झूठ बोलते हैं, लेकिन गरीब कभी झूठ नहीं बोलते हैं। सेकंड बात यह है, खाने की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था यहाँ के कुछ समाज सेवा संस्था है वो लोग पूरा कर रहे हैं। हर घर के नागरिक जो झोपड़पट्टियों से, बिल्डिंगों से, वो लोग मदद कर रहे हैं। प्रशासन की तरफ से इस प्रकार से कोई मदद नहीं मिला है। मैं इधर का ये नागरिक हूँ, विजय कामड़े, और मैं ये कहना चाहता हूँ इसमें कोई राजनीति ना किया जाए। सामान्य का जितना जिनका नुकसान हुआ है शासकीय उनको मदद दिए जाए और तुरंत पुनर्वसन करना चाहिए। इसमें राजनीति मत करो, ये नेता वो नेता, कोई नेता नहीं, सब मिल के, सब आप विपक्ष और सब सरकारधारी मिल के सब इनका पुनर्वसन कर दो करके, नहीं तो स्थानिक जहाँ पे रह रहे वहीं पे रहने का उनको एक किया जाए। ये नेता वो उसके ऊपर उंगली उठाएगा, ये उसके ऊपर उठाएगा। मुझे बताइए ये आग लगी कैसे? हो सकता है अभी उसकी जांच तो पुलिस प्रशासन करेगी करके, तो पुलिस प्रशासन करेगी करके, तो उसका भी कोई नहीं, पुलिस प्रशासन जांच करना चाहिए करके कैसी लगी, क्यों लगी। अभी 3 से 3,500 रूम जल गया, उनका पुनर्वसन कर दो। और वही यहीं पे हमारी तो ये मांगनी है, स्थानिक जिस जगह रह रहे उसी जगह स्थानिक किया जाए और जो जिनका नुकसान हो गया उनका भरपाई किया जाए करके। तो दुख में जो साथ दे वो अपना होता है, लेकिन यहाँ दुख का पहाड़ टूटा है और उस पहाड़ को रोकने वाला ना कोई सरकारी महकमे का अधिकारी है, ना यहाँ कोई मंत्री है और ना ही कोई जनप्रतिनिधि। इन 24 न्यूज़ पर यह सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा और हमारा ये प्रयास है इनका जो दर्द है, इनकी जो तकलीफें हैं वो सरकार तक पहुँचे, प्रशासन तक पहुँचे। वीडियो जर्नलिस्ट देवानंद सिंह के साथ मुझे संजय मिश्रा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।